हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। ये है आईबीपीएस का आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट 2 टेक्स्ट बुक का। इसका मैं बहुत डेप्थ एनालिसिस नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि आप में से बहुतों का कमेंट रहता है कि मैम सिर्फ प्रीलिम्स का आप एनालिसिस दे रही हैं, मेंस से जॉब होता है, प्रीलिम्स से नहीं। तो उनको एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप मेंस की तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ही मत देना, आप सिर्फ मेंस की तैयारी करो। मतलब एक्सट्रीमली सॉरी इन एडवांस कि थोड़ा सा आज रूड हूँ, बट येस, ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेंस की तैयारी करवाओ, मेंस की ही सिर्फ मॉक की एनालिसिस दो, मेंस की ही सिर्फ तैयारी करवाओ, तो आप पहुँच चुके हैं उस लेवल पे जहाँ पे प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो रहा है। लेकिन मेरी फैमिली में मेरे बैंकिंग प्रोफेशनल्स चैनल की जितने भी मेंबर हैं, उसमें बहुत से लोग बिगनर भी हैं, तो उन्हें चाहिए ये हेल्प कि मैम एटलीस्ट प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई हो वो बता दीजिए, स्पीड कैसे बनाना है वो बता दीजिए। तो ये सेशन उनसे रिलेटेड ही होता है। सो प्लीज़ आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए, कोई इशू नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपके लिए काम का नहीं है, तो उस वीडियो को आप स्किप कर दीजिए, नो इशू। बट प्लीज़ हेट कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि मैं अगर प्रीलिम्स से रिलेटेड भी कोई वीडियो बना रही हूँ तो वो किसी के काम आ रही है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश होने के बजाय आप दूसरों के बारे में भी सोचिए, तो हेल्प मिलेगा। तो मैं सिर्फ मेंस अगर डिलीवर करूं तो बच्चे के माइंड में ये डिप्रेशन जरूर आएगा कि मैम प्रीलिम्स एटलीस्ट बता दो, हमारा तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा, कोई कह रहे हैं कि मेंस क्लियर नहीं हो रहा, कोई कह रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी करवा दो। तो आप जो भी आप हैं, जो भी निगेटिव डिसलाइकर और हेट कमेंट वाले हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट कि जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना गुणगान करने या सिर्फ आप में से किसी एक का सुनने नहीं आई हूँ। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए खड़ी हूँ यहाँ, उन लोगों के लिए अपना टाइम यहाँ पे दे रही हूँ जिन्हें सही मायने में ट्रैक पे आने की ज़रूरत है और जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, सॉरी वंस अगेन, बुरा लगे अगर किसी को तो, बट स्टिल ये ज़रूरी था कहना। बहुत दिन से सोच रही थी, बट आज कहना मुझे लगा कि सही है। अब चलते हैं इस पॉइंट पे कि आखिर आज आप इसमें क्या बताने वाली हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2 मिनट के अंदर आप कोई भी पज़ल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आप पज़ल बना सकते हैं या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं, कैसे बना सकते हैं से रिलेटेड मैंने पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट आपको दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करके देखिए, आपको नहीं फ़ायदा हो तो उस प्लेलिस्ट को ऐड करने का ऑप्शन आता है, फिर आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा, वो वहाँ से हट जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को कम से कम 2 से 3 बार आप बना के देखिए, आपका देखिए स्पीड कैसे इंक्रीज होता है, किस तरीके से आप 2 मिनट के अंदर पज़ल सॉल्व करना आप शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसमें मैं बताने वाली हूँ कि जो बोलते हैं कि 10 सेकेंड के अंदर कोई एक ऐसा सिंप्लीफिकेशन नहीं है जो कि पॉसिबल है, तो आपको मैं यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जिसको कि हम लोग 10 से 15 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करते हैं, विद इन मतलब 9 सेकेंड 8 सेकेंड में भी ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जिसको कि करना पॉसिबल है। ठीक है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। रीजनिंग में मैंने 19 मिनट 51 सेकेंड दिया है, ये 9 मिनट इंटरनेट की वजह से शायद ये यहाँ से स्किप हो गया, आई डोंट नो। यहाँ पे 24 मिनट मैंने दिया था इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में, और नेट कनेक्टिविटी मेरा थोड़ा लो था जिसकी वजह से स्टक हुआ है, और शायद उसी की वजह से ये पेपर का जो टाइमिंग का जो डिफ़ॉल्ट है वो आपको दिख रहा होगा, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि इस टाइम में मेरा इंटरनेट जो है स्टक हो गया था। ठीक है, बट ओवरऑल यहाँ पे परसेंटाइल 91 है और स्कोर जो है वो 74.25 है। कोई भी अगर आप कमेंट करने वाले हैं कि मेरा ये स्कोर है वो स्कोर है, आई एम नॉट गोइंग टू entertain that score now onward, because I have already said that you must check your percentile. If it's 80 plus then you are safe enough for your next examination. ठीक है, सो प्लीज़ कंसिडर इट कि आपका परसेंटाइल 80 प्लस है तो आप बहुत सेफ हैं मेंस की तैयारी के लिए, तो आप आगे की तैयारी करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं कि आपको 2 मिनट के अंदर बनाना ये पॉसिबल है पज़ल या नहीं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कुछ सॉल्यूशन।
और एक और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये 45 मिनट्स में स्किम करना पॉसिबल नहीं है। उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें आपको करके दिखाऊंगी कि 1 मिनट के अंदर कैसे पेपर को स्किम करते हैं, कैसे पेपर को स्कैन करते हैं। वो बहुत जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा। सो मैं जो भी ये अदर क्वेश्चंस हैं उसको स्किप करके आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगी, जो क्वेश्चन रिलेटेड है पजल से वही क्वेश्चन सिर्फ आपको यहाँ पे एक बार हाईलाइट करूंगी, और वो भी थोड़ा सा ब्लड है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये पेड कंटेंट है तो आई डोंट थिंक कि ये मुझे अलाउड होगा आपको दिखाना। बट यस, यहाँ पे 8 से 12 नंबर तक क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रीजनिंग का सेक्शन आपको दिख रहा है। मेरा टाइमिंग 1 मिनट 47 सेकेंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। एवरेज टाइम 2 मिनट 8 सेकेंड लगा है। तो ये पजल है, इसमें आप देखिए कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। 7 फ्रेंड्स जो भी नाम है इनका, ठीक है। Rupees going to gym regularly for 1 hour. However, each of them goes to gym only 1 time a day starting from 3 o'clock. No 2 person go at gym. मतलब 7 लोग हैं, सातों जिम जा रहे हैं। 3 बजे से इनका टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है और 3 बजे से आगे देखिए ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बजे तक में ये जाएंगे। 3, 6, 1, 7 लोग, ठीक है। 9 बजे तक में जाएंगे। तो इस टाइप का जो पजल है उसको 1 मिनट 47 सेकेंड में मैंने सॉल्व किया है। एवरेज टाइम इसका 2 मिनट है। तो अगर ये बोल रहा है कि 2 मिनट टाइम इसका एवरेज है, दैट मीन्स कि मैक्सिमम लोग जो है वो 2 मिनट के अंदर इसको बना लिए थे। आपको कितना टाइम लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो, ठीक है। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 से 12 आपका कितना वक्त लगा है। अगर आपने नहीं किया है तो इस टाइप के पजल को करने में आपको कितना वक्त लगता है वो जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 8 से 12 ये है। तो जैसे मैंने कहा था कि स्किम करते हैं पेपर को, तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि ये पजल है, ठीक है। यहाँ तो आपको ठीक है क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 से 12 तक है, बट आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन में 4 सवाल दिया जा सकता है, किसमें 5 सवाल दिया जाता है। क्योंकि ये क्लर्क लेवल का है तो इससे 5 सवाल जुड़ेगा ही। तो अपने फिंगर पे काउंट कर लीजिए, या फिर इतना तो कैलकुलेशन होगा ही कि 12 तक जाने में 5 सवाल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम 13 पे जंप करेंगे, ठीक है, या 12 पे भी जंप करेंगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाना रहेगा ना। तो 13 पे जंप किया, ये रहा साइलोजिज्म। आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर पजल को ढूंढ लेते हैं कि आखिर पजल और कहाँ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 21 से 25 तक में पजल है। 8 स्टूडेंट्स नाम है इनका, आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4 of them sit at the corner and while 4 of sit in the middle of the 4 side, all of them facing towards center. सब के सब सेंटर के अंदर देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसको बनाने में एवरेज टाइम 2 मिनट 58 सेकेंड लगा है और मुझे 2 मिनट 44 सेकेंड लगा है। तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में जो करवाया था प्लेलिस्ट में, उसमें आपको कहा है कि कोई क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगेगा, किसी को 2 मिनट से कम लगेगा, किसी में 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा, मैक्सिमम 3 मिनट तक में आप प्रीलिम्स का लेवल यहाँ पे पजल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है, ठीक है। एक स्क्वायर में 8 लोग बैठे हैं, सबके सब सेंटर फेसिंग हैं। तो इसको एडजस्ट करने में आपको 2 से 2.5 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। मेरा टाइम आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और कि फिर से अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आया, दैट मीन्स कि ये प्रैक्टिस से ही आएगा समझ में कि इसमें कितना क्वेश्चन दिया जाएगा। प्रीलिम्स लेवल का है, 5 सवाल दिया जाएगा। तो 21 से 25 तक काउंट करने में 25 सवाल हो जाता है। तो या तो हम डायरेक्ट 25 पे जंप करेंगे या तो हम लोग 26 पे जंप करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा 5 क्वेश्चन तो देखने का टाइम जो है वो बच गया ना। तो 1 मिनट में कैसे पॉसिबल नहीं है पूरा पेपर स्कैन करना, ठीक है। अब देखिए ये छोटा वाला पजल है, मतलब ये अरेंजमेंट का है कि 6 लोग हैं अलग अलग साल में जिनका जन्म हुआ है, और एक जो है इसके पहले जन्म लिया है, कोई है जो उसके जस्ट बाद जन्म लिया है, किसी के बीच में एक ही इंसान जन्म लिया है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है हाइट, वेट और एज के अकॉर्डिंग, इसमें 2 से 3 सवाल ही मिलता है, ठीक है। तो 31 और 32 सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल है। एवरेज टाइम लोगों को 1 मिनट 13 सेकेंड लगा है, मैंने इसे 42 सेकेंड में किया है। अगेन प्रैक्टिस, आप मॉक देते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन को करने में आपको कितना वक्त लगता है। अगेन वी विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे आप देख सकते हैं
8 पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 8 लोग हैं, सब के सब नॉर्थ फेसिंग हैं और इसमें एडजस्टमेंट बाकी का दिया हुआ है 33 से 37। 5 सवाल अगेन, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट 36 सेकेंड में एवरेज लोगों ने बना लिया है और मुझे भी 1 मिनट 27 सेकेंड लगा है, तो 2 मिनट के अंदर पजल कैसे नहीं बनेगा प्रीलिम्स का, ठीक है। मैक्सिमम अगर मेरा होता कि हाँ ठीक है आपको इतना ही टाइम लग रहा है, बाकी को 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर लग रहा है, तो आप फेक बता रही हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने 1 मिनट 36 सेकेंड के अंदर कर लिया है, दैट मीन्स कि ये ऐसा पजल है जिसको कि इतना 1.5 मिनट में करना पॉसिबल है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि आप प्रैक्टिस करके तो देखिए। 2 मिनट क्या हो सकता है, मेरी प्रैक्टिस जिस लेवल पे है यहाँ पे मुझे 1 मिनट 27 सेकेंड लगे हैं, बट आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपको 1 मिनट में ऐसे पजल बनाने में ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा वक्त भी ना लगे। तो पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इज मतलब मुझे बहुत सही लगता है ये स्टेटमेंट कि प्रैक्टिस जो है सही मायने में किसी भी इंसान को परफेक्ट बना सकता है। नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 से 40 जो है वो डायरेक्शन सेंस का 2 से 3 सवाल आता है। यहाँ पे 1 मिनट 5 सेकेंड एवरेज लगा है और मुझे लग गया है 1 मिनट 11 सेकेंड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने अपनी प्रैक्टिस को जो है यहाँ पे लैग हुआ होगा मेरा, दैट्स वाई इट्स वेंट अप, ठीक है। तो एवरेज टाइम 1 मिनट 5 सेकेंड लगा है और मुझे 1 मिनट 11 सेकेंड लगे, तो पॉसिबिलिटी यही है, आपको प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा। तो जिनके मन में भी डाउट था कि ये 2 मिनट के अंदर पजल नहीं बन सकता है, नाउ आई एम श्योर कि आपको ये कन्फ्यूज़न अब क्लियर हो गया होगा कि 2 मिनट के अंदर पजल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। पॉसिबल है, आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप 1 मिनट के अंदर भी पजल बना सकते हैं अगर इस टाइप के पजल आ गए तो, ठीक है। जो भी मैंने आपको 1 मिनट 27 सेकेंड वाला दिखाया था वो पॉसिबल है कि आप 1 मिनट तक में भी उसको लेके जा सकते हैं। नाउ स्विचिंग टू द न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिख रहा है। जो भी बोलते हैं कि 10 सेकेंड और 20 सेकेंड मजाक चल रहा है क्या, इतने देर में थोड़े ना कैलकुलेशन हो जाता है। आप देख लो 20 सेकेंड एवरेज टाइमिंग है और मुझे यहाँ पे 16 सेकेंड लगे। तो ये आप में से बहुत लोग अभी पूछेंगे, मुझे पता है और पहले भी पूछ चुके हैं कि मैम आखिर प्रैक्टिस करें कहाँ से, स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि आप इतना सोचिएगा, जिसको 35,000 रुपये महीना कमाना हो क्लर्क बन के और 50,000 प्लस रुपये कमाना हो पीओ बन के, वो सोचेगा कि मुझे 299 इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ऐसा कोई सोचेगा क्या? इनफैक्ट ऑली बोर्ड का भी जो मॉक टेस्ट है वो इतना महंगा है, मतलब 900 के अराउंड जो है या 1000 के अराउंड, उसको भी लोग खरीदने में नहीं सोचते हैं कि यार एक बार जब जॉब लग जाती है ना तो जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया 1 महीने में रिटर्न हो जाता है। तो मैं अभी 269 सोचूं या 6 महीने के अंदर 50,000 रुपया सोचूं। कितनी बार कह चुकी हूँ कि टेक्स्ट बुक जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 299 में हर दिन आप 2 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो, इतना कंटेंट आपको देता है ये, ठीक है। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले बता दूं, बट स्टिल आई एम इन फेवर ऑफ टेक्स्ट बुक जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस कंटेंट एंड गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, सिर्फ सजेशन है, डिपेंड करता है आप पे करना है नहीं करना है। आई एम जस्ट सजेस्टिंग ओनली। सो स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जिनको भी ये लगता है कि ये नहीं हो सकता है 10 सेकेंड के अंदर, एवरेज 28 सेकेंड लगा है, मैंने 9 सेकेंड में किया है। चलिए आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ करके। यहाँ पे 6 6 36 हो गया, 8 8 64 मतलब 100 हो गया, 100 का रूट हो गया 10 और 24 मतलब 34 हो गया, डिवाइड बाई 2 17 हो गया, 17 का स्क्वायर 289 हो गया, खत्म कहानी। इतना सोचना नहीं पड़ेगा। और ये मैंने फटाफट कैसे किया, 6 का स्क्वायर याद था मुझे, 8 का स्क्वायर याद था मुझे, दोनों का सम 100 होता है ये मुझे याद था। कैसे याद था? मैम प्रैक्टिस की होंगी, ऑब्वियसली प्रैक्टिस ही एक लौता सॉल्यूशन है। 100 का रूट निकालना हो तो 10 ही होगा, ये भी मैंने प्रैक्टिस कर करके दिमाग में फिट किया हुआ है। अब 24 से 34, 34 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 17 होगा, 17 का स्क्वायर मुझे याद है कि 289 होगा, दैट्स इट। तो इसीलिए कितनी बार कह चुकी हूँ कि स्क्वायर याद कीजिए, क्यूब याद कीजिए, अंडर रूट याद कीजिए, क्यूब रूट याद कीजिए, बहुत बेनिफिशियल होता है। सबसे बड़ी बात टेबल सबसे पहले याद कीजिए, ठीक है, ये हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जिसमें एवरेज 39 सेकेंड्स लग रहा है, मैंने 22 सेकेंड में किया है। ये 512 जो है वो 8 का क्यूब है, 8 64 512, 361 जो है वो 19 का है स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ 7 7 49, 49 में से 19 घटा लिए 30, और ये 38 हो गया। 38 को डिवाइड कर दीजिए 19 से, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 हो गया, खत्म कहानी। 22 सेकंड नहीं लगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसको मैं पूरा ऐसे करके लिखी हूँ 1/11 गुने 440 नहीं, 11 से सीधे कटेगा ये 40 बार में, 8 से कटेगा 80 बार में, मतलब ये -40 हो गया और इसको 10 से डिवाइड करना, -4 हो गया। दैट्स द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 10 सेकंड 14 सेकंड कौन सी बड़ी बात है, बहुत बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से ये मुझे 6 से 8 सेकंड के अंदर कर लेना चाहिए था, बट मेरा भी स्पीड यहाँ पे स्लो होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे 40 का जो है, यहाँ पे 40 का रूट निकालेंगे तो 20 होगा। 20 गुने 2, बॉड मास आपको याद होना चाहिए। पहले क्या करना है ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो बॉड मास में क्या होगा, 20 गुने 2 40, 40 घटाओ 3 हो गया 10। अब यहाँ पे ये हो गया 15, 16 का स्क्वायर और 16 हो गया ये, और माइनस कर लीजिए 12 तो 4 हो गया। अब इसको माइनस, यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 6 इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ मैंने गड़बड़ी की है। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज 44 सेकेंड लगा है और मुझे 29 सेकेंड ही लगे, बट मैंने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने किया है। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ एवरेज टाइम 12 सेकेंड लगा है, मैंने इसे 11 सेकेंड में किया है। तो अब इसे भी करके बताती हूँ कि 15 से डिवाइड करना है 225 को, तो एक बार में 15 7 5 15 5 75 माइनस 10, ये हो गया 5, और 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25। दैट्स इट, हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाइए, ये पॉसिबल है। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को करने में यहाँ पे 1 मिनट लग रहे हैं, वहाँ पे मैंने 34 सेकेंड में किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं देती हूँ ना, उस दिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही विजिट करती हूँ, और यहाँ पे इनका टॉपिक वाइज क्विज अवेलेबल है और डेली का भी क्विज अवेलेबल है, उसको मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो सीधा मैं कैलकुलेशन खोल के बैठ जाती हूँ। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी काम आता है, आपका स्पीड ये भी बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो कुछ न समझ में आए तो गेम खेलने से बढ़िया है कि आप कैलकुलेशन पे काम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइमिंग एवरेज देख सकते हैं कि मैंने इसी तरीके से 30 सेकेंड के अंदर, मतलब 10 सेकेंड 12 सेकेंड 25 सेकेंड, यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज को भी मैंने 13 सेकेंड में बनाया है। कैसे, क्योंकि यहाँ मुझे जो है मल्टीप्लीकेशन याद है। 12 गुने 6 72, 72 गुने 5 360, 360 गुने 4 440, और ये हो गया। अब यहाँ पे 6 5 4 चल रहा है तो ये 3 होना चाहिए, तो 40 तिया 120, 14 तिया 42, मतलब ये भी सही है। ठीक है, इसको 2 होना चाहिए तो ये भी सही है। अब इसको 3 होना चाहिए तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे मुझे पता है कि गुने 2 गुने 6 गुने 5 यहाँ किसका कितना हो रहा है, तो ये मुझे यहाँ हेल्पफुल होगा, डेफिनेटली होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, टेबल वगैरह याद कीजिए, बहुत हेल्प हो जाएगा उससे आपका। यहाँ पे एवरेज 40 सेकेंड की जगह 28 सेकेंड में मैंने इसे कंप्लीट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लर्क लेवल का तो किया है, भाई आप क्लर्क लेवल में ही ये करके देखो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका क्लर्क भी नहीं निकल रहा है, तो क्लर्क में ही ये करके देखो तो सही, फ़ायदा तो मिलना ही है। ठीक है, तो ये था मेरा पेपर। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन ही मेनली आपको दिखाना था, अदरवाइज बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे कम टाइम में ही दिखेगा। बट आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम बाय शोइंग माई क्वेश्चन ओनली, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू give your mock test and check your performance. That's why I'm not going to entertain all the questions of this mock test. So I hope कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये पॉसिबल है कि आप इतने सेकेंड के अंदर बना सकते हो। एक और बात यहाँ पे कहूँगी कि ये जस्ट स्विचिंग टू द अर्थमेटिक पोर्सन, तो अर्थमेटिक में जो लोग बोलते हैं कि बहुत एडवांस लेवल चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, अर्थमेटिक के बेसिक क्लियर कर लो। आज है 10 11 12 और 13, इस 4 दिन के अंदर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक, सिर्फ रूल फार्मूला भी आपने समझ लिया, आपने याद कर लिया, अच्छे से समझ लिया, या रट्टाफिकेशन नहीं करना है, तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी असिस्टेंट लेवल का जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे एवरेज में ये क्या है, 28 लोग हैं जो कि ऑरेंज नहीं लाइक करते हैं, 28% नहीं लाइक करते हैं, और जो लोग लाइक करते हैं ऑरेंज वो 216 हैं। तो अगर 28% लाइक नहीं करते हैं तो 72% लाइक कर रहे होंगे, और 216 जो है वो 72% के बराबर है, मतलब 216
72% इज इक्वल टू 216, तो सीधे 216 को डिवाइड कर दीजिए 72% से, आ जाएगा सॉल्यूशन आपका। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये 3 गुना है, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, हो गया 300 नंबर। अब इसको 26 सेकंड से ज़्यादा करने में क्या लगेगा, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 26 सेकंड मैक्सिमम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 सेकंड एवरेज लिया गया है, तो 30 सेकंड से ज़्यादा भी क्या लगेगा इसको करने में, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पे कैलकुलेशन स्पीड आपका सही होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, एवरेज 22 सेकंड है और मुझे लगा है 18 सेकंड, कोई नंबर 20% इंक्रीज हुआ है, तो मान लिया कि नंबर कोई 100 है, तो 20% इंक्रीज या 120 और 20% डिक्रीज हुआ, मतलब 80% रह गया, तो ये 00 निकल गया, 1296, मतलब ओवरऑल ये 4% से डिक्रीज कर गया, हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे सोर्स मैंने बता रखे हैं, मैंने जैसे तैयारी किया था वो सब कुछ आपको अभी तक शेयर किया हुआ है कि ऐसे मैंने तैयारी किया था और बहुत प्रैक्टिस की है, ठीक है। बहुत सारे मॉक टेस्ट से मैंने प्रैक्टिस की है, बट टेक्स्ट बुक से मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, ठीक है। इसका IBPS गाइड का जो आता था, इसमें फ्री मॉक टेस्ट बहुत चलता था, अब तो इसका नाम जो है वो गाइडली बन गया है, बट IBPS गाइड जो है वो पिछले साल एग्जामिनेशन के टाइम में हर दूसरे तीसरे दिन ये मॉक टेस्ट दे रहा था। इसके भी मॉक्स मैंने बहुत लगाए हैं, इसका भी मुझे अच्छा लगा था, ठीक है। ग्रेडअप का भी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वहाँ से भी लगा लेती हूँ, क्योंकि एग्जामिनर का कोई ठीक नहीं है, कुछ भी उठापटक कर सकता है, तो आपको इजी लेवल से इजी, मॉडरेट और टफ लेवल तक तैयारी करना चाहिए, पता नहीं किस टाइप का पेपर आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा सेशन जो मैं आपको समझाना चाह रही थी समझा पाई होंगी, पेपर को कैसे स्कैन कर रही थी वो आपको समझा पा रही होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए 26 से लेके 26 में एक DI स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि कोई भी DI आएगा तो 4 से 5 सवाल, कम से कम 5 सवाल तो जरूर आएंगे। तो जब वो 26 से हुआ है तो 26 से कैलकुलेशन आता है ना, 5 और जोड़ लो, 30 पे चले जाओगे। 26 तो इंक्लूडेड है, तो 26 से 5 जोड़िएगा तो 31, क्योंकि 26 इंक्लूडेड है तो ये 31 ना होके 30 हो जाएगा। तो हम एक एक सवाल करके आगे क्यों बढ़ेंगे, हम डायरेक्ट 31 पे क्यों नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है स्कैन करने का भी, स्कैन करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, और वो भी आपको प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है स्कैन करना 1 मिनट के अंदर, वो आपको एक पर्टिकुलर वीडियो दे दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ पूरा सेशन जो आपको समझाना चाह रही थी वो समझा पाई होंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ 2 मिनट के अंदर जो मैम दी, जो भी आप बोलते हो, छोटी बहन बड़ी बहन जो भी आप मानते हो, 2 मिनट के अंदर पजल बनाना पॉसिबल है, तो यस इट्स पॉसिबल। और नहीं पॉसिबल है अगर अभी तक आपके लिए, तो जस्ट ट्राई टू मेक इट पॉसिबल, बिकॉज बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल इज नॉट ओनली स्लोगन, इट रियली वर्क। जस्ट ट्राई टू मेक एवरीथिंग पॉसिबल। आप जिस चीज़ से भी डरते हैं उसको, उस डर को हटाइए और उस काम को पॉसिबल बनाइए, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, आप 2 मिनट के अंदर आप अपना पजल बना सकते हैं, 2 मिनट के अंदर। और कुछ ऐसे पजल हैं जो 3 मिनट तक के अंदर भी आप बना सकते हैं। कैलकुलेशन की बात रही तो कैलकुलेशन आप सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के अगर 5 सवाल हैं तो 3 सवाल ऐसे होंगे जिसको कि आप 10 सेकेंड के अंदर बनाइएगा, और 2 सवाल ऐसे होंगे जिसको कि 30 सेकेंड मैक्सिमम लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ये था मेरा तरीका, मैंने कैसे बनाया, कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उम्मीद करती हूँ सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाता है, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि आपके सिर्फ जेन्युइन डाउट का ही रिप्लाई दूंगी 124 घंटे के अंदर, क्योंकि इसके लिए एक और बार कुछ बोलना चाहूँगी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, कोई भी वीडियो सॉल्यूशन अगर आपको प्रोवाइड करवाती हूँ आपके डाउट से रिलेटेड, आपको सजेशन जो चाहिए होता है उससे रिलेटेड, आप वीडियो देखते नहीं हो और उससे रिलेटेड जितना डाउट आपको आपके माइंड में जो आएगा वो मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर किया हुआ होता है, और आप वीडियो देखते नहीं हो और मतलब कमेंट करने लग जाते हो कि अच्छा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आप एक बार वीडियो देखो पूरा, आपका डाउट फिर भी अगर उस वीडियो में नहीं हुआ है कवर, तब आप कमेंट सेक्शन में पूछना। अदरवाइज डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम ओनली, बिकॉज आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सिर्फ कमेंट करने से, यहाँ वहाँ इससे उससे सिर्फ पूछने में कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। मैं 1000 किताब बता दूं, 1000 प्लेटफॉर्म बता दूं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। सुना हुआ काम नहीं आता है, किया हुआ काम आता है। ये बहुत पहले मैंने कहीं सुना था, बट सही है, सिर्फ सुनना हुआ काम नहीं आएगा, आप जब तक करोगे नहीं वो काम नहीं आएगा, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस एज मैक्सिमम एज यू कैन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।